नमस्कार और डे 31 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। जर्मन में अपनी रोज़ की ज़िंदगी के बारे में बात कैसे करें। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिन के बारे में जर्मन में बात करने के लिए? यकीन मानिए, आज के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइम और डेट्स की बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम दो भाइयों श्रेयांश और खुश के डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत और आखिर में आपके लिए एक मजेदार चैलेंज होगा। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, मास्टरिंग टाइम एंड डेट्स। किसी भी कॉन्वर्सेशन के लिए ओवरसाइट यानी समय और डाटम यानी तारीख, ये दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। तो ये ओवरसाइट क्या है? ये जर्मन में टाइम बताने के लिए शब्द है। अपॉइंटमेंट सेट करना हो या ये बताना हो कि दिन में क्या किया, ये हर जगह काम आता है। और हाँ, डाटम यानी तारीख भी उतनी ही जरूरी है, जैसे किसी का जन्मदिन या कोई खास इवेंट बताने के लिए। चलिए अब अपने पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल पर आते हैं। मिलिए श्रेयांश से, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं। चलो उनके बिजी शेड्यूल पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो अपना रूटीन कैसे बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। श्रेयांश कहते हैं, Ich stehe um 6 Uhr auf। प्रोनाउंसिएशन पर गौर कीजिए। Ich stehe um 6 Uhr auf। तो यहाँ इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की आपने? जो वर्ब है aufstehen मतलब उठना, वो यहाँ दो हिस्सों में बट गया है। स्टे पहले आया और auf एकदम आखिर में। ये जर्मन के सेपरेबल वर्ब्स का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब देखते हैं श्रेयांश के दिन का अगला कदम। वो कहते हैं, Ich gehe um 7 Uhr ins Krankenhaus। आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। Ich gehe um 7 Uhr ins Krankenhaus। देखा, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कैसे यूज होता है। से टाइम पता चल रहा है और ins Krankenhaus से जगह। कितना सिंपल और इफेक्टिव है। ठीक है, अब श्रेयांश के भाई खुश के रूटीन पर एक नज़र डालते हैं, जो काफ़ी अलग है। इससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना वर्सेटाइल है। तो खुश कहते हैं, Ich stehe um 8 Uhr auf। मतलब श्रेयांश 6 बजे उठते हैं और खुश 8 बजे। देखिए, बस टाइम को चेंज करने से एक बिल्कुल अलग मॉर्निंग रूटीन बन गया। श्रेयांश ने कहा 6 Uhr और खुश ने कहा 8 Uhr। और अब कुछ मज़ेदार। खुश कहते हैं, Ich spiele um 18 Uhr Videospiele। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में 24 आवर क्लॉक का इस्तेमाल काफ़ी आम है। तो यहाँ 18 Uhr का मतलब है शाम के 6 बजे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये स्ट्रक्चर काम के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए और मज़ेदार एक्टिविटीज़ के लिए, सबके लिए काम करता है। बस वर्ब और टाइम बदलिए और आप अपने पूरे दिन के बारे में बता सकते हैं। अब चलिए इन दोनों भाइयों की दिनचर्या को एक छोटी सी बातचीत में देखते हैं। इससे उनके शेड्यूल्स का फर्क और साफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, श्रेयांश कहते हैं Ich stehe um 6 Uhr auf और खुश जवाब देते हैं Ich stehe um 8 Uhr auf। बस समय का ये छोटा सा बदलाव उनकी अलग अलग लाइफ को कैसे दिखाता है। ऑलराइट, तो अब टाइम है ये देखने का कि हमने कितना सीखा। तैयार हैं एक छोटी सी क्विज के लिए? लेट्स डू दिस। श्रेयांश का रूटीन याद है ना? तो इस खाली जगह को भरिए। Ich stehe um -Uhr auf। आपके ऑप्शंस हैं 6, 8, 10 या 7। सोचिए जरा। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज 6। Ich stehe um 6 Uhr auf। जबरदस्त। चलिए अब दूसरा सवाल। खुश का गेमिंग टाइम याद है? खाली जगह भरें। Ich spiele um -Uhr Videospiele। ऑप्शंस हैं 16, 17, 18 या 19। एकदम सही, जवाब है 18। Ich spiele um 18 Uhr Videospiele। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के होमवर्क के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। टाइम और डेट पर कुछ सेंटेंसेस बनाइए और हाँ, अपने डेली रूटीन को डिस्क्राइब करते हुए 5 सेंटेंसेस जरूर लिखिए। बहुत अच्छा काम किया। हमारा A1 स्टेज अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम शॉपिंग, फूड और डायरेक्शंस जैसे और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल।
स्क्रीन पर लिखा है und du, जो दोस्तों के बीच यूज होता है। मैं आपसे फॉर्मली पूछती हूँ, und Sie, wann stehen Sie auf? मतलब और आप कब उठते हैं? आज जो सीखा है उसका इस्तेमाल करके जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगली बार तक अभ्यास करते रहिए।